ये कहानी सिर्फ एक 9 साल की बच्ची की नहीं, ये हमारे समाज के मानसिक, आध्यात्मिक और सांस्कारिक पतन का दर्पण है। एक छोटी सी हेलो ने उसके जीवन का अंतिम अध्याय लिख दिया और हम सब स्पेक्टेटर्स बनकर बस देखते रहे। आज मैंने एक खबर देखी, 9 साल की बच्ची ने अपनी जान दे दी। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने अपने मेल फ्रेंड को हेलो कहा था, पर उस लड़के ने झूठ फैलाया कि उसने आई लव यू कहा। बस यही से उसकी ज़िंदगी बदल गई। क्लास में मजाक बन गया, स्कूल में चिढ़ाया गया, टीचर्स ने सुना पर अनसुना कर दिया। वो बार बार हेल्प मांगती रही, पर किसी ने उसकी खामोशी चीख नहीं सुनी। 9 साल की उम्र, जहाँ बच्चे क्रेयॉन्स से रंग बनाते हैं, वहाँ हमने उन्हें बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के टैग्स सिखा दिए। जो हेलो बोलती है उसे जज कर दिया, जो दोस्ती करती है उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा दिया। हमने बच्चों के दिमाग में पवित्र संबंध की जगह अडल्ट सोच डाल दी। जब उन्हें समझ नहीं आता तो वो गिल्ट और शेम में डूब जाते हैं। 9 साल की उम्र में बच्चा अप्रूवल और बिलोंगिंगनेस सीख रहा होता है। जब वो लोगों के बीच अपनापन और गलत लेबल फेस करता है तो उसके सबकॉन्शियस में मैं गलत हूँ का बिलीफ सेट हो जाता है। हर बार बुलिंग होने पर उसका सेल्फ इमेज टूटता है। उसके अंदर एक इनविजिबल वुंड बनता है जिसे कोई नहीं देखता, लेकिन वो हर दिन उससे तोड़ते रहता है। जब बच्चा रिपीटेडली अनसेफ फील करता है, उसका ब्रेन एक एस्केप मोड में चला जाता है और कभी कभी वो एस्केप लाइफ ही चुनता है। ये सुसाइड नहीं, ये छोटी सी रूह की लाउडेस्ट क्राई फॉर लव थी जिसे कोई सुन नहीं पाया। हर बच्चा ईश्वर का अंश है, शुद्ध, निर्मल, प्रेममय। उसके सब शब्द, सब भाव डिवाइन होते हैं। उपनिषद कहते हैं बालकः ब्रह्म स्वरूपः, बच्चा ब्रह्म का दर्पण है। उसकी निर्मलता में ईश्वर बसती है, और जब हम उसकी इनोसेंस को तोड़ते हैं तो हम ईश्वर को चोट पहुंचाते हैं। पेरेंट्स की यह जिम्मेदारी है, ट्रस्ट दीजिए, जजमेंट नहीं। जब बच्चा कोई बात शेयर करे तो उसका ट्रूथ मत डाउट कीजिए। वो आपके पास आया है मतलब वो आप पर विश्वास करता है। उस विश्वास को कभी तोड़िएगा मत। उन्हें कॉपीइंग टूल्स सिखाइए। जब कोई छोटी बात बड़ी लगने लगे तो लिखना, बोलना, मेडिटेट करना या किसी ट्रस्टेड एल्डर से बात करना सिखाइए। सोशल मीडिया और स्कूल एनवायरनमेंट पे नज़र रखनी ज़रूरी है। हर बच्चा इमोशनल सेंसिटिविटी में अलग होता है। उनकी आँखों में उदासी या साइलेंस दिखे तो समझ जाइए कुछ तो गलत है। टीचर की भी जिम्मेदारी है। टीचर एक गार्डियन है। एक टीचर के इट्स ओके बेटा, मैं हूँ ना बोलने से बच्चा जी सकता है, लेकिन जब टीचर इग्नोर करता है, हंसता है, तो बच्चे के लिए वो फाइनल रिजेक्शन होता है। स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक इमोशनल सेफ्टी जोन होना चाहिए। बुलिंग के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हर टीचर को इमोशनल फर्स्ट एड ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। बच्चों को दोष देना गलत है, वो गलत नहीं, वो कंफ्यूज्ड जनरेशन के बीच फंसी हुई इनोसेंट सोल्स है। उन्हें सोशल मैच्योरिटी मिल गई है पर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं मिली। उन्हें सिखाया गया कैसे जीतना है, पर कभी नहीं सिखाया गया कैसे जीना है। हर बच्चे को एक हीलिंग एंकर दे दीजिए, जैसे एक छोटी प्रेयर या डीप ब्रीदिंग जेस्चर जो उन्हें सेफ फील कराए। उन्हें अफर्मेशन दीजिए, मैं पवित्र हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं अपनी सच्चाई पर गर्व करती हूँ। हर सुबह आँख बंद कर इमेजिन करें कि एक गोल्डन लाइट उन्हें कवर कर रही है। कोई भी निगेटिव एनर्जी उन तक नहीं पहुँच सकती।
एक छोटी सी हेलो के बदले उससे मिला मजाक, शर्म और ताने। उसके आखिरी शब्द शायद ये रहे होंगे, माँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। शायद टीवी सीरियल्स, सीरीज़ और मोबाइल का संसार बच्चों पर असर नहीं करता क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है मेरा। आजकल सब एक्सपोजर मिल रहा है, तो इसका जवाब है ये असर करता है और बहुत गहरा असर करता है। छोटी उम्र में कॉन्शियस माइंड अभी मैच्योर नहीं होता, पर सब कॉन्शियस माइंड सब कुछ स्पॉन्ज की तरह सब कुछ एब्सॉर्ब करता है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, पेरेंट्स की बातें, टीचर्स का बिहेवियर, सब कुछ बिना फिल्टर के अंदर चला जाता है। आज के बच्चे इंफॉर्मेशन के युग में पैदा हुए हैं, लेकिन विजडम के युग में नहीं। उन्हें देखने की आदत है, समझने की नहीं। जब सीरियल्स, वेब सीरीज़ या रील्स में दिखाया जाता है लव यानी एक्साइटमेंट, ब्रेकअप यानी दुख, दर्द, बुलिंग यानी मस्ती, तो वो बच्चे इन इमोशंस को रियल लाइफ में भी कॉपी करते रहते हैं। उनके दिमाग में ये बिलीफ बन जाता है, सब मुझे एक्सेप्ट करें वरना मैं कुछ नहीं। पहले बच्चे खेलते थे, गिरते थे, सीखते थे। अब वो स्क्रॉल करते हैं, कंपेयर करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। उनका डोपामाइन सिस्टम डिजिटल हो गया है। अब हैप्पीनेस लाइक, कमेंट और अप्रूवल से आती है। तो जब उन्हें सोशल रिजेक्शन मिलता है, जैसे बुलिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो इमोशनली कोलैप्स कर जाते हैं। उनके अंदर मैं बेकार हूँ, मुझे सब रिजेक्ट करते हैं, जैसे नेगेटिव अफर्मेशंस सेटल हो जाते हैं। बच्चे आइडेंटिटी फॉर्मेशन के फेज़ में होते हैं। वो अपने अस्तित्व को समझ रहे होते हैं। बुलिंग या फॉल्स रूमर्स उनके सेल्फ इमेज को तोड़ देते हैं। अगर टीचर या पेरेंट्स तुरंत इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, तो बच्चे अपने आप को अकेला, बेकार और गलत समझने लगते हैं। यही सुसाइडल थॉट का पहला सीड होता है। आत्मा तो पवित्र होती है, संसार के विकार छा जाते हैं, तब बच्चे भी अपनी असली प्रकृति, शुद्ध, आनंदमय, दिव्य से दूर चले जाते हैं। बच्चे ईश्वर के सबसे निकट रूप होते हैं। उनके मन में अगर आई एम नॉट गुड इनफ आ गया, तो इसका मतलब है समझ ने ईश्वर की छवि पे धूल डाल दी। यहाँ पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का धर्म है उन्हें सैक्रेड एनर्जी जैसे ट्रीट करे। उनके अंदर के डिवाइन चाइल्ड को रोज़ अफर्म करे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम सब कुछ हो सकते हो। पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है? तो बच्चे के साथ रोज़ 15 मिनट बिना फ़ोन के सिर्फ बातचीत करें। उसके इमोशन को जज ना करें, सिर्फ सुने। उसे ये फील हो कि मुझे एक्सेप्ट किया गया है। टीचर की जिम्मेदारी है स्कूल में इमोशन लैब बनाए, जहाँ बच्चे अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं या आर्ट, म्यूज़िक से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखिए बुलिंग के लिए। बच्चे को सिखाए लोग क्या कहते हैं वो मेरी सच्चाई नहीं। रोज़ किसी एक पॉजिटिव मेमोरी से अपनी सेल्फ वर्थ जोड़िए। मैं सेफ हूँ, मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ। बच्चों का माइंड विजुअल लर्नर होता है। वो जो देखता है वही बिलीव करता है। जब सीरियल्स में हर दूसरे सीन में कोई किसी पर चिल्लाता है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो वो सीन बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनली रिकॉर्ड हो जाते हैं। बच्चा समझता है अगर मुझे दर्द हुआ तो मुझे भी एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए। अगर कोई मुझे हर्ट करे तो बदला लेना सही है। ये सोच उनके अंदर इमोशनल इम्पल्सिविटी पैदा कर देता है। उनका नर्वस सिस्टम और ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है। फिर उन्हें छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती है। टीवी सीरियल्स, ड्रामास का बहुत असर बच्चों के मन पे होता है। टीवी सीरियल्स में डेली ड्रामा, टॉक्सिसिटी और बैक बाइटिंग नॉर्मल कर दिया गया है। कोई किसी का घर तोड़ रहा है, कोई पॉइजन दे रहा है, कोई क्राइंग सीन में चिल्ला रहा है
और बैकग्राउंड में दर्द भरी म्यूज़िक, ये सब उन्हें ब्रेन में इमोशनल पैटर्न बना देते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर एक बच्चा 20 मिनट्स वायलेंट या टॉक्सिक सीन देखता है तो उसके मूड हॉर्मोन्स कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन 3 घंटे तक हाई रहते हैं। इसलिए आज के बच्चे हाइपर, इरिटेबल और इमोशनली अनस्टेबल लगते हैं। बच्चे नेचुरली मॉडल करते रहते, वो जो देखते हैं उसी का रोल प्ले बन जाते हैं। अगर हीरोइन रोना दिखाकर सिंपैथी पा रही है तो बच्ची सीख लेती है रोना यानी अटेंशन। अगर हीरो लड़के को थप्पड़ मार रहा है और सब क्लैप कर रहे हैं तो लड़का सीख लेता है वायलेंस यानी पावर। यही मॉडलिंग उन्हें रियल लाइफ में इमोशनल कंट्रोल खो देने पर मजबूर कर देती है। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसा दृश्य वैसा चित्त, जैसा चित्त वैसी शक्ति, जैसी शक्ति वैसा कर्म। टीवी का असर, वायलेंट दृश्य मन के प्राण को तामसिक बनाता है। बच्चे का आनंदमय कोश कमज़ोर हो जाता है। वो अपने अंदर की शक्ति, अपनी भावना और अपना ईश्वर संबंध खो देते हैं। इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? डिजिटल संस्कार अभियान चला सकते हैं घर घर में। माइंडफुल स्क्रीन टाइम चैलेंज रखिए। पीसफुल पेरेंटिंग, इमोशनल कनेक्शन नॉट कंट्रोल रखिए। पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा घर में पॉजिटिव एंटरटेनमेंट टाइम फिक्स करें। डॉक्यूमेंट्री, नेचर, भजन, क्रिएटिव आर्ट यही चलाए। रोज़ 10 मिनट टीवी और फ़ोन के बिना फैमिली साइलेंस टाइम दे। हर टीचर को एक इमोशनल अवेयरनेस सेशन देना चाहिए हर महीने। बच्चों को रील नहीं, रियल कनेक्शन सिखाए। आजकल एक बहुत ही संवेदनशील और ख़तरनाक पैटर्न तैयार हो गया है। जब टीचर किसी बच्चे की कंप्लेंट करता है या करती है, कुछ पेरेंट्स तुरंत डिफेंसिव और वायलेंट हो जाते हैं। अपने बच्चे को लेकर पेरेंट्स का प्राइमल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उनको लगता है मेरी इज्जत और मेरा बच्चा रिस्क में है। कुछ पेरेंट्स को लगता है स्कूल की कंप्लेंट उनकी सोशल इमेज को हार्म कर रही है। इस शेम से वो गुस्से में आते हैं। अगर स्कूल से कोई निगेटिव रिमार्क आया तो वो समझते हैं कि वो अपने पेरेंटिंग में फेल हुए। डिफेंसिव रिएक्शन होता है। टीवी, फिल्म्स में भी पेरेंट्स का अग्रेसिव प्रोटेक्शन मॉडल नॉर्मल दिखाया जाता है। इससे वायलेंट मॉडलिंग बनती है। हमेशा पेरेंट कुछ कर सकते हैं। अगर जब स्कूल से कोई कंप्लेंट आए तो शांति से बैठिए। पहले टीचर से पूरी बात सुनिए, क्वेश्चंस पूछे, कब हुआ, कौन था, बच्चे ने क्या बोला। जब कोई स्कूल में हमें बुलाता है मदद के लिए तो गुस्सा करने से पहले सांस लीजिए, क्योंकि एक भूरी हरकत, एक घंटी सी आवाज़ नहीं, किसी बच्चे की ज़िंदगी का आखिरी संकेत हो सकती है। हमारी मौन सहमति ही उन मासूम आत्माओं को दबा देती है। तो सुने, संभले, प्यार से गले लगाए। और अगर स्कूल से कोई कंप्लेंट आ रही है तो उस पर टीचर्स को दोष देने के बजाय पहले खुद का अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें और उसके बाद आगे बढ़े। क्योंकि स्कूल में कंप्लेंट आने के बाद वहाँ जाकर मीटिंग में बैठने से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। उनका स्क्रीन टाइम बंद हो जाता है, उनका मोबाइल टाइम बंद हो जाता है और इससे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो पेरेंट्स को खुद को भी संभालने की आज बहुत ज़रूरत है। अब ये सवाल हम सब से है, क्या सच में उसने कुछ गलत किया था या गलती हमारी सोच की थी?